नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। दूसरा प्रश्न था, अजीत कुमार मोहंती किसके अध्यक्ष हैं? तो परमाणु ऊर्जा के यह अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला है। त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा क्या है? तो त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरोक है। कोक बोरोक जनजाति के बीच एक लोकप्रिय त्रिपुरा भाषा है। राज्य में भारत, यूरोपीय और चीन तिब्बती परिवारों से संबंधित चकमा बोली जाती है। बंगालियों ने 2001 में भारत की जनगणना में त्रिपुरा की आबादी लगभग 70% हिस्सा था, लेकिन त्रिपुरा की आबादी 30% था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, जिसके बाद 83.40% आबादी है। मुसलमान का आबादी 8.60%, ईसाई का आबादी 4.35% और बौद्ध का आबादी 3.41% है। भांगड़ा या गिद्ध निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो गिद्धा आपका पंजाब का नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है, जबकि नृत्य में इसके महिला संस्करण को गिद्धा के रूप में भी जाना जाता है। कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है, यह राजस्थान का नृत्य है। चरवा ये दशहरा में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। भांगड़ा या गिद्धा पंजाब में। रसलीला कृष्ण और राधा की रसलीला होती है उत्तर प्रदेश में। दादरा दरबारियों द्वारा किया गया अर्धशास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है? तो ध्वनि के उत्पन्न के आधार पर रखा गया है। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बलबन रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान था। उसने मंगोलों के लगातार हमलों से निपटने के लिए इस नीति की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी यह नीति अपनाने वाला दूसरा सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था और उसे अक्सर अपने साम्राज्य के साथ किए गए प्रयोगों के कारण वाइट फुलकिंग कहा जाता था। खिलजी खान भारत में सैयद राजवंश का संस्थापक था। हेमिस महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? हेमिस महोत्सव आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। हेमिस महोत्सव उत्तरी भारत के एक क्षेत्र लद्दाख में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। आपका जैन धर्म से संबंधित है। महावीर जयंती, प्रयूष पर्व, दिवाली जैन दिवाली, शोसंग या क्षमावानी पर्व, नवपद ओली, ज्ञान पंचमी, मौनी एकादशी, अक्षय तृतीया। इस्लाम से संबंधित धर्म है ईद उल फितर, ईद अल अजहा, मावलिद अल नबी, अशूरा, लैलत अल कद्र, इस्लामी नववर्ष। हिंदू धर्म संबंधित है दिवाली, होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट का तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है। पहला निकट तारा सूर्य है। बेटेलग्यूज भारत को आकाश में 9वां सबसे चमकीला तारा है। लुब्धक तारा रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। डेनम सिंगस तारामंडल में पहला परिमाण तारा है। प्रणाली 3 सितारों में से सबसे मंद, जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है, वास्तव में सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अल्फा सेंटोरी ए और बी नामक 2 चमकीले सितारे एक करीबी बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। वे पृथ्वी सूर्य की दूरी से केवल 23 गुना अलग होता है। 2 मुख्य सितारे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है, जो एक बाइनरी जोड़ी बनाती है। वे पृथ्वी से औसत 4.3 प्रकाश वर्ष है। तीसरा सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है। यह सूर्य के अलावा सबसे निकट का तारा है। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में हुआ। भारतीय रेलवे ने 19 जुलाई 1990 को कोंकण रेलवे की स्थापना की और यह 1998 में निर्मित हुआ। यह महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक
कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ने वाला 160 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। यह 146 नदी धाराओं, लगभग 2000 पुल और 91 सुरंग को पार करता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य इस उपक्रम में भागीदारी हैं। एशियाई शेर किस जंगल में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई शेर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये गुजरात में है। एशियाई शेर पैंथेरा लियो की आबादी है जो आज केवल भारत में जंगली में रहता है। भारतीय राज्य गुजरात, पश्चिम भारत में रहने वाले जंगली में केवल लगभग 600 एशियाई शेर बचे हैं। आबादी बड़े पैमाने पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को संरक्षित उद्यान क्षेत्र में रहता है। अंडमान में जंगली सुअर न्यूनतम अंडमान में है। बिनतुरंग दुर्लभ है। भारत, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन में अभी है। चीता दुर्लभ हो चुका है। विलुप्त मध्य भारत और पाकिस्तान में। एशियाई चीता गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, केवल ईरान में पाया जाता है। भारतीय गजेल न्यूनतम है। पश्चिमी और मध्य भारत, पाकिस्तान में है। डूंगू डूंगू दुर्लभ तटीय द्वीप, जलपट्टी पूर्वी अफ्रीका, भारत, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में है। गंगा नदी डॉल्फिन संकटग्रस्त में है। ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, दक्षिण की सांगू नदी प्रणाली एशिया उपमहाद्वीप में। भारत गोर दुर्लभ, दक्षिण पूर्व एशिया या श्रीलंका में पाया जाता है। हुलक गिवन संकटग्रस्त में है। उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। एशियाई सर संकटग्रस्त में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई है और 1951 के बाद की जनगणना स्वतंत्र भारत का 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना हो जाएगी और 1872 से जनगणना आपकी 15वीं जनगणना हो जाएगी 2011 की। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी। जनगणना भारत के संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संख्या विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध में स्थित है। जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ आबादी था, जिसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% था। साक्षरता भारत में साक्षरता दर 2011 में 74.04% हो गया, 2001 में 65.38% था। लिंगानुपात भारत में 1000 पुरुषों पर 943 है, 2001 में 933 था। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात 2011 में 31.2 हो गया और 2001 में 27.8 था। कार्यबल 2011 में भारत में कार्यबल की भागीदारी का अनुमान 55.8% था, जिसमें महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर था, जिसमें केवल 34% महिला कार्यभाग में भाग ले रही थी। धार्मिक संरचना 2011 में भारत की धार्मिक संरचना से पता चला है कि जनसंख्या 80.5% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन। और सर्वाधिक साक्षरता धर्म वाला आपका जैन धर्म है। अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति का अनुपात 16.6 और 8.6 है। आवास जनगणना से पता चला कि 2011 में भारत में 26.8 मिलियन परिवार थे, जिनमें औसत घरेलू आकार 5.5 व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा 1829 में सती प्रथा पे अंत लगाया गया। लॉर्ड डलहौजी 1853 में मुंबई से थाने पहली रेलवे ट्रेन चलाई थी, 34 किलोमीटर तक चला था। लॉर्ड विलियम बेटी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजा राम मोहन राय की मदद से 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया। वह भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया। उन्हें इस एक दंडनीय अपराध की घोषित किया। लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में जमींदार व्यवस्था का परिचय दिया था। लॉर्ड वेल्जली द्वारा सहायक गठबंधन का सिद्धांत को पेश किया गया था। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया?
तो रणजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2022 के वर्तमान मध्य प्रदेश चैंपियन विजेता रहा है। मुंबई सर्वाधिक बार जीता 41 बार, कर्नाटक 8 बार, दिल्ली 7 बार, बड़ौदा 5 बार, मध्य प्रदेश 4 बार, सौराष्ट्र, नामनगर और पश्चिमी भारत 4 बार जीता है। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या होता है? 15 ओवर घंटा होती है। 1 घंटा में आपको 15 ओवर फेंकना है टेस्ट में। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाले टीमों को प्रत्येक घंटे में कम से कम 15 ओवर फेंकने होते हैं। एक दिवसीय मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम को आवश्यक 50 ओवर 3.5 घंटे में पूरे करना चाहिए। न्यूनतम 14.28 ओवर से प्रति घंटे गेंदबाजी करनी होती है। टेस्ट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में टीम की पारी में ओवरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। वर्चुअल वाटर किसने शुरू किया? प्रोफेसर जेन एलन ने। 1827 में फ्रेंच इंजीनियरिंग बेनॉइट फ्रोनेयर ने पानी का टरबाइन का आविष्कार किया था। इथोक्रेसी की विशेषता नहीं होती है, तो क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया अक्रोसी का उदाहरण शामिल है बीटर, कारो, तितलियां, चींटियों, मल, मकड़ियों, सेंटीफीड। मीठे पानी और समुद्री अक्रोसी का उदाहरण में शामिल है बड़े सीप, कस्तूरी, सुक्वेड, जेलीफिश, एक प्रकार की मछली जिसको 5-7 बाहु के सदृश अंग होते हैं, समुद्री खीरा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।